पहले आप बताइए, सर्टिफिकेट वाले बताइए, उसके बाद लिखेंगे। धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम में मंच पे विराजमान विद्यालय के माननीय मुख्याध्यापक महोदय, मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए कुछ मेहमानगण अर्थात सभी सहयोगीगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि प्रोजेक्ट का मतलब आप लोगों सभी लोगों ने लगाया ही था, मैं उसका जाके देखा था, सभी लोगों का प्रोजेक्ट देखा था। लेकिन मैं यही प्रोजेक्ट बन रहा था तो मैं किसी के मुंह से सुना कि निखिल सर का प्रोजेक्ट है, कुछ उससे पैसे की बात हुई लोगों से। बोला हाँ ये तो लगा होगा, इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक सामान में लगेगा पैसा। तो मैं इनका प्रोजेक्ट देखने के लिए इधर उधर चक्का लगाया तो पता लगा कि ये हम उधर बना रहे हैं, तो उधर पता कर गया। तो इनका प्रोजेक्ट हमको देखने से बहुत आसानी से समझ में आ गया, और समझ में आने के बाद ये लगा कि आज के समाज में आज के लोगों के बहुत मूल्यवान चीज़ है, उस पर हमको रुक के थोड़ी देर सोचना पड़ा कि नहीं आज समाज में लोगों के साथ ऐसा हो तो आज जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, फिर बहुत लोग मारे जा रहे हैं, तो ये घटनाएं रुक सकती हैं। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट होने चाहिए जो आसानी से सामने वाला समझ सके और उस पर विचार करे तो उसकी आवश्यकता महसूस हो। तो हमारा तो यही मानना है, और साइंस वाले और लोग हैं देखा, बहुत सारे प्रोजेक्ट देखा सुना भी। तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बच्चे जब इंग्लिश में बोलने लगते थे तो हिंदी वाले से बातचीत होती थी, नहीं, और वहाँ पे बहुत अच्छा रहा। 3 दिनों का हम लोगों का वहाँ का ड्यूटी थी, और लोगों ने कोई काम मतलब करने के लिए अग्रसर नहीं किया, और सब वॉलंटियर बच्चे वहाँ लगाए गए थे, बच्चे कर रहे थे, उनका स्टाफ था हर जगह तैनात था। हम लोगों को भी जगह जगह बोलते थे इस फ्लोर पे देखिए उस फ्लोर पे देखिए, तो दाएं बाएं घूमना ही काम था। तो वहाँ सब कुछ सही रहा, नाश्ता खाना पानी मिलता रहा। धन्यवाद। सर्टिफिकेट भी हम आप सभी लोग देखे होंगे, मंच पे बुलाकर सभी पीटी शिक्षकों को जो बच्चों को दिया जाता है वही दे दिए, सबको दिखाया। मैं सर बोले आप कैसे लाए, मतलब वहाँ एक फूल और एक सर्टिफिकेट हम लोगों को स्वागत में दिया गया, इसलिए गिनती कराई गई। पीटी टीचरों का भी कुछ यहाँ जगह है या काम है। बोलने में दाएं बाएं करा था, दाएं बाएं करने के लिए तो नाश्ता खाना सब मिला, और जो ऊपर नीचे करके चिल्ला जला फॉरवर्ड चिल्ला जो कुछ नहीं मिला उनको। जब निखिल सर भूखे रह गए थे, हमारे जेपी सर उधर भारती सर भी गए थे। लेकिन अच्छा है वहाँ बहुत, मैं तो बहुत रेयर गया हूँ एग्जीबिशन में, लेकिन बड़ा बढ़िया लगता है। एक एक बच्चों का प्रोजेक्ट देखो, किसने कैसे काम किया वो देखो। और मैं हर साल बोलता हूँ हमारे शिक्षकों को कि आप वहाँ जब जाते हैं तो आपकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के सारे फोटो निकालिए और निकालिए, लाइए, एक रिपोर्ट बनाइए, जमा करें, ताकि उसको देखकर अध्ययन किया जाए कि किसने क्या बनाया था, क्या किया था। लेकिन लोग भूल जाते हैं। इस बार भी तो कभी नहीं कि बोला तो था, जेपी सर 4-5 फोटो दिखा रहे, बोला फोटो 4-5 में दिखाइए। आपकी कैटेगरी में 15-16 से ज़्यादा प्रोजेक्ट लगे थे कचरा व्यवस्थापन में, तो उतने फोटो लाइए, दिखाइए और उसको चर्चा करेंगे तो करेंगे। जैसे भारतीय सरकार का है, सभी लोग का ऐसे प्रोजेक्ट था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चर्चाएं लगभग हो गई हैं, और बीच में एक आध दिन कभी और अभी इसलिए आज चर्चा तुरंत करना पड़ा क्योंकि आज फ्रेश है सभी लोग। 2-4 दिन बाद भूल जाएंगे वहाँ क्या हुआ था, इसका प्रोजेक्ट कैसा था। आज थोड़ा आप भी गुस्से में होंगे कि हम लोग थोड़ी सी मेहनत करते तो ये होता, थोड़ा सा करते तो वो होता। तो आप सब चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं आज, लेकिन जब 2-4-10 दिन बाद आप जाएंगे तो शायद कुछ बातें भूल जाएंगे, ऐसा भी हुआ था, वैसा भी हुआ था, फिर हमारी कमी क्या रहेगी पता नहीं चलता। आज सब मालूम पड़ता है कि किसने क्या गलती किया, किसको क्या नहीं करना चाहिए था। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि बैठें। आज का दिन अभी तुरंत छोड़ दिया जाएगा, इसके बाद मीटिंग के बाद आज आपको गेट पर नहीं लगाया जाएगा। आप लोग 2-3 दिन से लगातार मेहनत किए हैं। जैसे ही मीटिंग खत्म होगी आप लोग मास्टर लीजिए, सही करिए, टाइम डालिए और अपने अपने घरों को प्रस्थान करिए।
और थोड़ा सा मौका निकालिए आज शाम को या फिर कल संडे है, थोड़ा सा एक डेढ़ घंटा निकालिए मुश्किल से, और सारी बातों को याद करना है कि वहाँ पर मेरे विषय का जो प्रोजेक्ट था वो ऐसा था, एक जगह ऐसा था, प्रोजेक्ट ये बोल रहा था, प्रोजेक्ट वो बोल रहा था, मैंने देखा। और इन सबको देखकर मुझे क्या लगा, वो ये लगा मेरा जो है सारा ये लिखिए आप, और आपके प्रोजेक्ट में आपको क्या कमी नजर है वो लिखिए, बस इतना लिखिए आप, सोमवार को जमा कर दीजिए, ताकि एक कमेटी हम लोग की जो है साइंस टीचरों की, उसमें उसको डिस्कस किया जा सके, चर्चा किया जा सके, और सबका रिपोर्ट देखने के बाद ये काम हमको अगले साल कैसे करना है उस पर हम लोग काम कर सकें, ताकि ये जो संख्या है इसकी इसमें कोई एक ट्रॉफी नहीं है, इसको भरे जा सके। और क्योंकि इसी फील्ड में लगे हुए ये काम कर रहे हैं, तो इज्जत और मान सम्मान के साथ काम करें। वैसे तो आप हम एक भी नहीं जीत पाएंगे तो भी हमारी बेइज्जती थोड़ी देने वाली, लेकिन जीतना चाहिए, लाना चाहिए। लोग इसी से पहचानते हैं कि अम्बेडकर वाले क्या बात है। अभी जो हमारे शिक्षक और बच्चे हमारे जो जीते थे, 6 साल उपक्रम जो था जवाहरलाल नेहरू चंडीगढ़ की तरफ से हुआ था, आज तक उसका प्राइज नहीं दिया हमने। उसके पीछे एक ही रीजन था, क्योंकि जब यहाँ से जीत के लोग आगे गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए, तो आर वेस्ट के लोग जीते ही नहीं। हमें लोग 2-3 लोग हैं, उसमें 2 प्राइज तो हमको मिल गया, अपने बच्चों को मिल गया, एक प्रतीक्षा जो भी मिला है, एक सना को मिला है। बाकी सारे प्राइजेस आर ईस्ट में चले गए हैं, पी नॉर्थ में चले गए हैं, केपी वेस्ट में चले गए हैं, केपी ईस्ट में चले गए हैं, तो सब चिढ़ रहे हैं लोग। तो चिढ़ने दो, ये वार्ड लेवल में हो सकती है। ये चीटिंग वाली बात मैं इस मंच के माध्यम से नहीं करना चाहता हूँ, हो सकता है लोगों ने किया हो, हमको उससे लेना देना ही नहीं। जब मुझे लग जाएगा कि मेरी मेहनत में दम था, तो बस बात खत्म हो, चीटिंग करने दो। इससे प्रोजेक्ट जो थे, भले उसको प्राइज नहीं मिली, लेकिन 2 दिनों में हम लोग जितना अच्छा कर सकते थे हमने किया। वो प्रोजेक्ट देख के मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने कुछ भी बना के रख दिया। उसकी सफाई हो, उसका उद्देश्य हो, वो चीज़ें ठीक लग रही थी। अब ये अलग बात है कि अपनी बातों से हम जज को कन्विंस नहीं कर पाए, अलग बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते कि नहीं कुछ भी डब्बा बना के रख दिया था। कुछ लोग रखते हैं डब्बा बना के। अब जैसे मैं यहाँ प्रोजेक्ट देख रहा हूँ, तो कुछ लग रहे हैं हमको, जर्नलिस्ट सर का प्रोजेक्ट देख के सच में मुझे निराशा हुई। जर्नलिस्ट सर की मेहनत में कभी नहीं, बहुत मेहनत किया लड़के ने, लेकिन वो गलत जगह मेहनत हो गया, ऐसा ही गलत होगा। पीछे होना चाहिए, तो बच्चे को प्रोजेक्ट थोड़ी, थोड़ा सा वो डॉली से मिलते हैं, गायत्री से मिलते हैं, जो सीनियर लोग हैं जो ये काम करते हैं, या फिर निखिल जैसे भी मिलते, वो भी जानते हैं, कई सालों का उनका अनुभव हो गया है, तो ये लोग उनको गाइड करते हैं कि सर ऐसा होता है वैसा होता है। मैं तो उनको आज आए नहीं, मैं उस बात सुना था, वो स्पीच में गए थे, बोला अपना स्पीच सुनाओ ना मुझे, मैं आपका स्पीच सुनना चाहता हूँ। सुनाया नहीं, नए लड़के की शायद शर्मा रहे हैं, क्योंकि इतनी भीड़ में से मुझे इसी बात का फक्र है, वो लड़का खड़ा हो गया कि हाँ मैं पार्टिसिपेट करूँगा, जाऊँगा, बोलूँगा मैं। तो ठीक है, आप सभी की जो भावनाएं थी इसके पीछे, वो जितनी साफ बात थी, मैं उन भावनाओं को नमन करता हूँ। और मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि जिसे जो भी उसका पॉइंट है, उसका क्षेत्र है, उस पर लगा रहे, अपने कर्म क्षेत्र से पीछे न रखें। अगर मैं हिंदी का अध्यापक हूँ तो हिंदी से संबंधित जितने भी कार्य हैं आज से लग जाऊँ, मैं मेरे बच्चों को तैयार करूँ, नए बच्चों को तलाशूँ, जो हमारे बच्चे पुराने उन पे लेके पड़े रहते हैं। आप बच्चों को जो प्रोग्राम आ रहा है उनको स्पीच सिखाएं, उनको निबंध सिखाएं और ढंगा सिखाएं। इसके लिए जरूरी कि पहले आपको बोलने आना चाहिए। जब आपको ही नहीं बोलने आएगा, आपके अंदर एक्शन नहीं रहेगी, उतार चढ़ाव नहीं रहेगा, वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं रहेगा, तो आप दूसरे बच्चों को कैसे सिखाएंगे कैसे बोलना है। लेकिन नहीं, आपकी राइटिंग सुंदर नहीं है, आपको पता नहीं कि क कैसे बनाना है, क पर ए की मात्रा कैसे दी जानी चाहिए, अक्षर सुंदर कैसे होता है, आप बच्चों का दिखाएंगे, ये कैसे। शिक्षक के पास अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए, सुधार लाने के लिए बहुत समय होता है, बहुत समय होता है। बुलाना चाहे तो, और यदि नहीं लाना चाहे तो समय नहीं है, तो शिक्षक 8 घंटे की ड्यूटी के बाद खाली, फिर अगले दिन तैयारी। तो शिक्षक को अपनी हर क्षेत्र में काम करना चाहिए, चाहे वो राइटिंग हो, उसके बोलने की स्टाइल हो, उसके चलने की स्टाइल हो, उसके कपड़े पहनने की स्टाइल हो, क्योंकि शिक्षक का प्रत्येक कार्य अनुकरणीय होता है बच्चों के लिए। जो शिक्षक जितना सुंदर दिखता है, बच्चे उससे उतना सीखते हैं। ये देखो हमारे भरत सर आते हैं ना, जब ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होते कितने अच्छे लगते हैं। ये टीचर आती है ना, तो कैसे अच्छी तरह से बोलती है,
कितनी सुंदर लगती है टीचर, वो चीज़ों को कितना अच्छा पढ़ाती है। तो आपको अपने हर क्षेत्र में काम करना चाहिए। आपके राइटिंग ही क्यों ना हो, उठना बैठना चलना, आपका बोलना, आपका व्यवहार करना, सभी चीज़ मायने रखता है। हम लोग कभी कभी बोलते थे क्या रे हट, ऐसा बोलते चल हट यहाँ से, जो 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 इसी सत्र की शुरुआत में हमने तय किया था जब किसी बच्चे को रे नहीं बोलेंगे। आप लोगों को ध्यान है? किसी ध्यान है? कम से कम हाथ उठाए तो सब लोग रे रे करके बात करते, चल रहे तू हट यहाँ से, तू गए तो आइला इधर, ये भाषा हमने तय किया था। हम किसी बच्चे को रे नहीं बोलेंगे। भी वो लड़का खड़ा है तो बोले संतोष जी इधर आओ, तो संतोष यहाँ आओ, रे संतोष इधर आओ, ऐसा नहीं बोलना हमको। हम लोग बोल रहे हैं तो हम जो तय करते हैं उस पर काम करें। जैसे आज हम लोग तय कर रहे हैं इस पर काम करें। हिंदी वाले अभी से काम कर रहे हैं, जो लैंग्वेज के लोग हैं, विज्ञान के लोग हैं, जैसे सर जी ने कहा कि हम सभी को उस पर कोशिश करनी चाहिए कि ये प्रोजेक्ट बनाना है मुझे, तो उसके बारे में आपसे सोचें। चलो ठीक है, सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन टीचिंग एड तो आपको तय है ना, वो तो आपकी मर्जी से होगा। आप चाहे जो टीचिंग एड रख लो, जो टॉपिक आपको अच्छे लगे, जिसमें आप अच्छा काम कर सकते हो, वर्किंग मॉडल बना सकते हो, बनाओ। क्या बेटा बोलना है मुझे मुस्कान? टीचिंग एड में तो हम लोग काम कर सकते हैं सभी लोग, तो उस पर आप लोग काम करें। मैं अंत में पूज्य बाबू जी से निवेदन करूँगा कि आप दर्शन स्वरूप हम सभी को जरूर सत्य करें। सम्माननीय व्यासपीठ विद्यालय के प्रिंसिपल, सहयोगी शिक्षक और शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों, डॉक्टर ने मुझे मना किया है, कल का ही ऑपरेशन हुआ है, कुछ बोलने ही करो। देखो, हर ही चीज का कारण बनती है, हर से हमको सीखने को मिलता है। घोड़े पर सवार गिरता है, जो चढ़ने वाला है वो बार बार गिर सकता है। तो हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी जिंदगी में प्रयास करते रहना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, और जितना आप संघर्ष करेंगे उतना ही फल प्राप्त होगा। बिना संघर्ष के कुछ मिलने वाला नहीं है। कभी भी अपने को कम न आंके, अपने को आवश्यकता से ज़्यादा आंके, अपना विचार ऊंचा रखें। इस बार नहीं तो अगली बार में प्रथम लाऊं। मुझे अच्छी तरह से ज्ञान है, जब खेल कूद प्रतियोगिता में 5 स्कूलों का की प्रतियोगिता थी, हमारा स्कूल सेकंड आया था। उत्साह से जब मेरा नाम लिया गया, मैं सीढ़ी से नहीं चढ़ा, छलांग मार के मंच पे चढ़ गया। साहस आपसे मिलता है, साहस इन बच्चों से मिलता है, और तर्कपूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। जैसे सर ने यहाँ कहा कि ज्ञान जो हो तर्कपूर्ण हो। यदि बच्चे जो पूछते हैं वही आगे बढ़ते हैं, जो बच्चा पूछेगा नहीं, मुझे ये मालूम है कि उसको ज्ञान होगा ही नहीं, पढ़ के आता ही नहीं, और जो पढ़ के आता है वो टीचर को परेशान करता है। इसलिए हर चीज़ का अध्ययन जिंदगी भर होना चाहिए। आप लोग एक बार टीचर आपको नौकरी मिल गई, ये मत समझिए। ज्ञान प्राप्त करने का जीवन अंत तक होता है। हमें छोटे बच्चे से भी सीखना पड़ता है। कभी जो बच्चे, अभी मैंने सुना कि कोई बच्चा लास्ट में बोला कि मैं भाषण दूंगा, वक्तव्य करूंगा। उसको साहस कहते हैं, उसको तर्क कहते हैं। तो यदि साहस नहीं हुआ हमारे क्लास में, यदि बच्चा डर गया तो वो मर गया। अब उसी के साथ टीचर भी मर जाता, क्योंकि वो सही ज्ञान नहीं दे पाता है। इसलिए आप सभी लोगों को भरोसा करके कर्म ही पूजा है, ध्यान देना चाहिए कि पूजा और कोई चीज़ नहीं है।
कर्म के अलावा। ये कर्म पर विशेष ध्यान दीजिए, पूजा पर विशेष ध्यान मत दीजिए। मैं कहता हूँ कि इस संसार में मैंने अपने माँ बाप को देखा और गुरु को देखा। जिंदगी मेरी बीत गई, भगवान को नहीं देखा। कौन भगवान है? जिसको मान के हम चलते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं। आपका ज्ञान ही आपको भगवान बता देगा। आपका जितना ही ज्ञान होगा सब्जेक्ट का, वो आपको भगवान बता देगा। दुनिया का सबसे बड़े विद्वान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने संविधान की संरचना की। बिना संविधान के हमें आज़ादी नहीं मिलती थी। ये टीचरों का काम है कि जब कहीं कोई भाषण होता है तो उसकी लीक लगती है, तो बच्चों की क्या दशा होती है। और टॉपिक जब टूट जाती है तो दिशा भ्रम हो जाती है। हम क्या बोलना है, क्या आपको सुनना है, वो नहीं हो पाता है। इसलिए हर समय सतर्क होकर के शिक्षा दें और शिक्षार्थियों को ही शिक्षा दें। आपकी निगाहें पैनी होनी चाहिए। क्लास में हर बच्चे पर आपका ध्यान होना चाहिए। कहाँ कौन डिस्टर्ब कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, मुझे नीचे कर रहा है या दूसरे बच्चे से बात कर रहा है। आप पढ़ाते चले जाते हैं, आप उनका ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान मिल नहीं पाता। इसलिए मैं कहूँगा इससे आगे मैं बोलूँगा नहीं। और मैं आए हुए मेहमानों को अपने हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं अपील करता हूँ समय समय पर आते रहिए और अपने ज्ञान का वर्धन करते रहिए, हमें देखिए, क्योंकि ज्ञान तो सबसे मिलता है। धन्यवाद। जी सर, हमारे जो आज के वरिष्ठ मेहमान जी हैं, ये अपने कर कमलों द्वारा अशोक स्तंभ जो है भेंट स्वरूप विद्यालय के प्रबंधक पूजनीय बाबा जी को प्रदान करना चाहते हैं। तो हम सभी स्वागत करेंगे। जी, आप सभी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्यालय में हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, हम अगर अंग्रेजी में बोले तो गुड आफ्टरनून आपको बोल देता हूँ, तो एक बार थोड़ा सा बोलते गुड आफ्टरनून, थैंक यू। आने का अवसर मिला बाबूजी के माध्यम से, पिता के तुल्य हैं और बड़ा नेक ख्याल है। और कल हमने इनका समय लिया और हमें समय दिए। और आपको बता दूं, हमारा सब्जेक्ट है हर बच्चा बन सकता है जीनियस। और ये किताब हम बेचने नहीं आए, इनका PDF फाइल आपको मिलेगा। ये प्रति मैं सर को देके जाऊंगा। और एक्चुअली इसको लिखा है A.K. गौतम जी ने लिखा है। बच्चे अनमोल हैं, बचपन का महत्व, बच्चों की जरूरतें, बुद्धिमानी का रहस्य, हम क्या करते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के बिगड़ने का कारण, बच्चों के बारे में रोजमर्रा की शिकायतें और उनका हल, पढ़ने के उत्तम तरीके, पढ़ाई में भोजन का महत्व, बच्चों की याददाश्त कैसे बढ़ाएं, अति सर्वत्र वर्जते, बच्चों का वैज्ञानिक भविष्य फल, सारे बच्चों को PDF मिल जाएगा। और धन्यवाद देता हूं, पुलिस अधिकारी रहे हैं और बड़े ही अच्छे हमारे मित्र हैं और उन्होंने इस किताब को लिखा। करीबन 4000 पुस्तकें मैं विद्यालय में अपनी तरफ से भेंट कर चुका हूं। अब मैं चाहता हूं कि लोगों को PDF फाइल दें। उन्होंने कहा PDF फाइल लोगों को पहुंचाइए और धन्य है वो कि उन्होंने हमको ओरिजिनल PDF फाइल दे दिया। अब ज़्यादा वक्त न लेते हुए, आज पहली बार इस विद्यालय में आने का मौका मिला। बगल में कारखाना रहा गणेश नगर में, गुराई बोरीवली में रहता हूँ। एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो डोर पार्टीशन का कामकाज है। एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो का स्पेशलिस्ट, बड़ा वाला बच्चा मर्चेंट नेवी में पानी का जहाज, लेकिन इसमें बिजनेस कर रहा है साथ में। और मौर्य परिवार से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर आने के बाद छोटे वाले बच्चे को मैंने पायलट बनाया, जहाज चला रहा है। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि
कि अपने लिए उसने खुद चुन लिया और उसकी जीवन संगनी जो बनने जा रही है वो भी पायलट है, वो भी जहाज चालक है। तो एक बार मैं चाहूँगा उनके लिए जोरदार ताली। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसमें से कोई भी बच्चा अगर पायलट बनना चाहता है तो रास्ता हम बता सकते हैं कि कैसे बना जा सकता। मैं नहीं, मेरा बच्चा, मेरी बहू बता सकती है, और बाकी हमारा बताने का कोई मकसद नहीं। और उससे हमें क्या फायदा है, यहां से बनारस जाने का सिर्फ 354 रुपया 354 लगता है। अगर पर डे मैं जहाज में सफर करूं दुनिया के किसी कोने में मात्र 1000 रुपया लगता है, दुनिया के किसी कोने में। तो ये सारी उपलब्धियां हैं और आप लोग भी इस उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा हमारे आपके बीच में माननीय रामबली मौर्य जी हैं, आप आए। और सबसे छोटे जो टीचर हैं गर्ग साहब सर, निखिल गार्गी सर, आइए सर। और ये हमारी जो बहनें हैं, बहनें में सबसे छोटी कौन है, जो भी हो प्लीज। डाली आए डाली, एक मेरी चचेरी बहन है, डाली नाम है उसका जी। और बच्चों में सबसे छोटा जो टॉप का आया, स्टेट लेवल पे कोई टॉप आया, कोई नाम ले रही थी बच्चियों का, शना, आइए शना जी। और बच्चों में सर कोई फर्स्ट आया था सर, फर्स्ट सेकंड या कुछ भी, अंश आ जाइए। ये भी सबसे यहाँ लग रहा है, छोटा लग रहा है जी जी। कहते हैं देखने में बहुत छोटा है लेकिन कीर्ति महान है। तो दरअसल ये छोटा मोटा चीज नहीं है सर, ये भारत का जो आन बान शान तिरंगा झंडा जो उसमें चक्र है वही अशोक चक्र है, और ये राष्ट्रीय चिन्ह है। उसी चिन्ह से दरअसल बाबूजी को मैं सम्मानित करना चाहूंगा, लेकिन आप सभी लोगों के सपोर्ट में जी। उठाइए सब लोग हाथ में लीजिए। और रामबली जी जैसा कि मैंने बताया टीजीएफ बोर्ड से रिटायर्ड है, पोती इनकी MBBS कर रही है जी। एक बार जी जी जी, एक बार जोरदार ताली बजाइए, जोर से ताली बजाइए। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दूंगा, लेकिन जाते जाते ये कहूंगा, अरे हदे गम किश्तियों से लड़ क्यों न जाते, हदे गम किश्तियों से लड़ क्यों न जाते, और जीना नहीं आता तो मर क्यों न जाते। हदे गम किश्तियों से लड़ क्यों न जाते, अरे जीना नहीं आता तो मर क्यों न जाते। अरे मंजिल पाने से पहले तूफान तो आती ही आती है, और इतना डर था तो किश्तियों से उतर क्यों न जाते, उतर क्यों न जाते। से उतरेंगे नहीं। बहुत अच्छा लगा मुझे उनकी बात सुनकर, मन तरोताजा हो गया। कल से जो मन में एक उलझन से थी वो धीरे धीरे खत्म भी हो गई। बहुत अच्छा लगा कि मुझे बताया कि लड़का पायलट है, वो भी पायलट है। थोड़ा सा संसार का नियम आकर्षण वाला भी है, समान ध्रुव में प्रत्याकर्षण होता है, विपरीत ध्रुव में आकर्षण होता है। फिर भी अच्छा है, पायलट होना बहुत बड़ी बात है। मैं जब जहाज में बैठता हूँ तो सोचता हूँ कि लेकिन मैं कभी जिंदगी में पायलट नहीं बनता, कभी नहीं। मुझे बहुत डर लगता है, कभी नहीं। जहाज जब उड़ती है ना बहुत डर लगता है, और उतरती है तभी डर लगता है। एक बार तो मैं कहीं जा रहा था और सब जहाज गड़गड़ करने लगा। पायलट बोलता है कि तूफान आ गया है, आप सब पेड़ी बांध दें और कोई यहाँ से गिरेगा नहीं। डर गया मैं कि अगर, क्योंकि वो इतनी स्पीड है, अगर गिरे खत्म मामला, तो गोली बन जाना पड़ेगा, इससे स्पीड होती है। इसलिए मेरे बस का नहीं है, मैं बहुत ऊंचाई पे नहीं दे सकता। 3-4 पहाड़ी से ऊंचा अगर चले जाए घर पे तो वहाँ से डर नीचे ऐसा देखने में डर लगता है, नहीं गिर नहीं जाए। वो बहुत महान काम है, जो लोग इतना डेयरिंग वाला काम करते हैं उनको सलाम है इस मंच के माध्यम से। और मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम समाप्त हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, हमारे एक मेहमान जी हैं, बड़े संगत में रहते हैं। अच्छा, हमारे गणेश जी रोज दिखाइए सारी विद्यालय। जरूर रिचार्ज है, क्या करेंगे सर, हम सबको ज्ञान। हाँ सर, धन्यवाद। मंच पर बैठे बाबूजी, प्राचार्य महोदय, शिक्षक एवं बच्चों, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, मैं आपका मित्र हूँ। यहाँ जो शिक्षकगण बैठे हैं उनसे हमने शिक्षा ली है, और उनको कुछ मैं बताऊँ तो ये बड़ी विडंबना हो जाएगी। इन्हीं लोगों की वजह से
मैंने एमएससी किया और एमएससी करके फिर मुंबई आ गया, और इनको मैं कुछ डायरेक्शन दूँ ये बहुत गलती हो जाएगी। कोई भी आदमी काम करता है, काम करने के बाद सफलता मिली सफलता नहीं मिली उसकी समीक्षा करता है, ये बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग अपने ऑफिस में ऐसा किया करते थे, लेकिन यहाँ भी हमने विद्यालय में देखा ये इन्हें कोई रोक नहीं सकता। जहाँ इस तरह की भावना हो, समीक्षा हो, इन्हें कोई रोक नहीं सकता आगे जाने से। बच्चों से हमारा निवेदन है कि यदि सक्सेस चाहिए तो केवल मेहनत, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं। गुरु जी से हमारा एक निवेदन रहेगा, जो हमारा सुझाव है, जो अपना विचार है कि आगे जब समीक्षा हो या इस तरह का मंच न हो, तो जैसे हम गोल बेंच कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, तो हम नीचे सब लोग एक साथ में बैठे हैं, तो उसमें लोगों को बोलने का भी अच्छा लगेगा और वो किसी को हिचक नहीं होगी। वो समझेगा कि भाई ठीक है, गुरु जी भी बैठे हैं और मैं भी बैठा हूँ, तो हम साथ में हैं, वो अच्छा बात कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्फ्रेंस रूम में हम लोग ऐसे करते थे कि एक ही साथ कोई भी मंच नहीं, कोई भी दिखावा नहीं, कोई भी कुछ नहीं, सब एक साथ में बैठेंगे और हम चर्चा करेंगे। वो टीचर हो, जो भी हमारा कर्मचारी है, वो खूब खुले दिल से बात करता है। दूसरा जो हमको अच्छा लगता है कि कोई टीचर यदि पढ़ा रहा है और बच्चा हंस के उसके पास आता है अपनी समस्या लेके, या उसको नहीं आ रहा है या उसको आता है, तो हम समझते हैं कि वो सबसे अच्छा टीचर है, उससे अच्छा टीचर कोई है नहीं। मोस्टली क्या होता है कि बच्चा जो है वो टीचर से डरता है कि मैं कुछ कहूँगा तो टीचर हमसे, गुरु जी हमसे नाराज हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे या कुछ डांटेंगे, तो वो अपनी सब बातों को कह ही नहीं पाता है। यदि वो सब कुछ मालूम होता उसको, तो कॉलेज में क्यों आता था? उसको नहीं आता है, सीखना है, इसलिए तो आता है वो। तो हम समझते हैं कि गुरु जी को या जो भी टीचर है, शिक्षक है, वो बच्चों के बीच की जो गैप है ना, वो एकदम कम होनी चाहिए, वो एकदम कम होनी चाहिए। बिल्कुल बच्चा वो हंसते हंसते आए और बताए गुरु जी हमको आए नहीं, हमको आता ही नहीं है, हम पढ़े नहीं है, मैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, जो भी है, तो वो एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। और बच्चा तो क्या है कि जो बीएमसी के बच्चे पढ़ते हैं, वो हम देखा है बहुत सारा, वो सब टॉपर होते हैं टीचर, उनके टीचर जो है ना अच्छे एजुकेटेड टीचर होते हैं। और जो जहाँ हम 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये फीस देते हैं, वहाँ के टीचर हम देखे हैं, वो किसी तरह से वो अपना टाइम निकल जाता है उनका, फीस लेने में माहिर है वो। एक छोटा हमारा होता है अभी 1 साल का, वो 1.25 लाख रुपये फीस है उसकी। हम देख रहे हैं कि भाई अभी लड़की हमारी बोली कि पापा इसको जो है वहाँ केंद्रीय विद्यालय में डाल दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा सीखेगा। वहाँ वो पढ़ी है और वो बताती है कि वहाँ का टीचर एकदम हाईली क्वालिफाइड है, वहाँ का जो माहौल है खूब एकदम अच्छा है, इंटरेक्टिव है, कोई डर नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तो हमको पीटीए पकड़ा देता है, डेली का डेली जो है हमको मोबाइल पर व्हाट्सएप भेज देते हैं, या हमको उन्होंने बना रखा है व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसमें डाल दिया उन्होंने। अब जितना बच्चा पढ़ता है उसका डबल जो है उसका बाप पढ़ता है, कौन सी पढ़ाई हो रही भाई वहाँ पर? मतलब बच्चे को पढ़ाने के बजाय उसके बाप को परेशान करते रहो, उसने फीस का ज़्यादा ले रहा है, लो भाई। तो बच्चा तो एक साल छूट गया और बाप परेशान है पूरा, ये करना है, वो करना है, ये पढ़ना है। उसको बेचारे को अंग्रेजी आती है कि नहीं आती है क्या मालूम, अब कैसे पढ़े वो? आए दे दिए कि भाई तुम अपना बस का रूट देख लो, ये पूरा दिखावा है। बहुत सारे बच्चे हैं, आप देखे होंगे तो वहाँ पे अभी तो गाँव माधोपुर, वहाँ 47 IAS है, वो गाँव है भाई, वहाँ पर वो कोई शहर नहीं है, लेकिन सब के सब बच्चे IAS हैं। एक कंपटीशन की भावना बढ़ गई है। तो ये जो प्रोग्राम आपका चल रहा है, मुझको लगता है कि बच्चों में और टीचर में, गुरुजी में ये कंपटीशन की भावना रहेगी। वो आपका हमारा जो समय चल रहा है आज का, वो पूरा का पूरा कॉम्पिटेटिव है, एकदम खुल के रहिए और हम आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस तरह बड़ा वाला बच्चा हमारा देखिए वो रेलवे में स्टेशन मास्टर है, घोड़ा लाता है। तो और दूसरा जो है वो
इंजीनियर डॉक्टर है, पोती हमारी MBBS करके अभी MBA की तैयारी कर रही है। तो सब ठीक है, चल रहा है। कोई भी बच्चा कुछ भी बनना चाहे, चाहे IAS बनना चाहते हैं, PCS बनना चाहते हैं, मिनिस्टर बनना चाहते हैं, सब बन सकते हैं। बस केवल मेहनत चाहिए, लगन चाहिए। अपने गुरुजी से खूब रिस्पेक्ट करिए, खूब इज्जत दीजिए, और जितना इज्जत देंगे उतना गुरुजी बांटने वाले हैं आपको। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना धन्यवाद सभी। बड़े अच्छे विचार, शुद्ध विचार और जमीन को छूते हुए विचार कि आप दैनिक जीवन में ऐसे अनुभव करते होंगे, ऐसे विचार, और बहुत अच्छा लगा। सुझाव भी साथ का जो है मेरा हमदर्दी है, और मैं कोशिश करूँगा इस पर काम कर सकूँगा। एक्चुअली हमारी आज की सभा भी ऐसी थी। आज शनिवार का छुट्टी हुई थी हाफ डे, लेकिन उसमें एक नया कार्यक्रम आ गया, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो गया। तो हम लोग भी थे यहाँ जी, आराम से बैठ के बात करते, क्योंकि इतना बड़ा कमरा भी नहीं साथ, तो बड़ी स्कूल है तो हम लोग यही मैनेज करना पड़ता है। तो थोड़ा सा समय हो गया, इसलिए सभी हैं ठीक है, हम लोग चर्चा करेंगे। साथ का जो विचार है उसको जीवन करने की। और कितना अच्छा लगता है, मैंने बहुत से परिवार देखे, और परिवार में अगर उसका जो माँ बाप होते हैं, उनके जितने पुण्य कर्म रहेंगे, जितने अच्छे संस्कार, अच्छे कर्म रहेंगे, मेहनत की कमाई रहेगी, उनके बच्चे उतने आगे बढ़ते हैं। किसी के बच्चे MBBS है, डॉक्टर है, प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं, या किसी बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, तो समझ लो उसके पेरेंट्स ने बड़ा अच्छा काम किया जीवन में। किसी को लूटा नहीं, किसी को ठगा नहीं। अगर बच्चे नहीं कुछ कर पा रहे तो थोड़ी सी समस्या है, कुछ तो गलत किया होगा। क्योंकि लोग बोलते हैं कि माँ बाप के जो पुण्य कर्म होते हैं वो बच्चों को फल के रूप में प्राप्त हो रही है। तो ठीक है, अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि सभी बातें हो गई इनकी, और आज इस मंच के माध्यम से मैं इस कार्यक्रम के मंच के माध्यम से मैं इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। जो राष्ट्रगान की लड़कियाँ अर्थात टीचरें हैं यहाँ पे आ सकती हैं, और कोई जरूरी नहीं कि वो महिला ही हो, पुरुष भी अगर उनको राष्ट्रगान आता हो तो आ जाए। किसी को नहीं आता, मैं अकेले बोलूँ क्या? चलो हाँ, आइए सर, आइए, स्वागत है निखिल जी, क्या बात है। इस तरफ जगह है निखिल जी हमारे पास पेन दे देता हूँ, क्योंकि ये कलजुग नहीं, ये कलम ही है। क्या बात है, बहुत लेकिन आगे चले जाए, ऊँचे हो जाए, एक जन आओ आ जाए, और एक बच्चा और एक बच्ची भी आ जाए। आ जाओ बेटा, आओ आ जाओ। नहीं आता तो आ जाएगा आगे। अगली आवाज़ जो आपके सामने गूंजेगी इस फिजा में, विद्यालय के PT मास्टर श्री उदयराज जी की होगी। अरे सावधान, एक साथ राष्ट्रगान शुरू करेंगे। शुरू कर।